और दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के साथ से जो आज की इंपॉर्टेंट अपनी रहेगी वो रहने वाली है जीके की बूस्टर डोज। दोस्तों, ऐसे 5 से 7 मिनट के अपन बूस्टर डोज देखते हैं आज। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज संडे को शाम को अपनी महामैराथन रहेगी दोस्तों, जो अपनी सब्जेक्ट से संबंधित महामैराथन रहेगी शाम को। लेकिन अपन यहाँ पे सुबह 5 से 10 मिनट की ये बूस्टर डोज जीके से संबंधित रहेगी। वो कैसी लगती है वो इसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 3-4 तथ्यात्मक बूस्टर डोज देखते हैं अपन यहाँ पे। पहला बूस्टर डोज में रहेगी दोस्तों, वो रहने वाला है डोला मारू से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी। दोस्तों, यहाँ पे जो पहली बूस्टर डोज है वो डोला मारू से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी रहेगी, यानी 5 से 6 पॉइंट इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। वो देखे दोस्तों यहाँ पे इसमें रहने वाला है, वो देखे दोस्तों यहाँ पे डोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो डोला मारू नृत्य यहाँ पे झालावाड़ का प्रसिद्ध है। डोला मारू चित्रशैली, तो डोला मारू चित्रशैली जोधपुर से संबंधित है। डोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो सिरोही का प्रसिद्ध है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। तो डोला मारू से संबंधित अपन ने तथ्यात्मक जानकारी में 3 फैक्ट देख लिए है। डोला मारू नृत्य झालावाड़ का, डोला मारू चित्रशैली जोधपुर यानी मारवाड़ से संबंधित है, डोला मारू गीत जो सिरोही से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, डोला मारू से संबंधित आगे रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा डोला मारूरा दुआ। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो डोला मारूरा दुआ ये कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। डोला मारूरी चौपाई ये लिखी गई है कुशल लाभ के द्वारा। और डोला मारूरी कविता ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये चंदू डाडी के द्वारा लिखी गई है। तो ये 3 फैक्ट ये भी अपने को यहाँ पे डोला मारू से संबंधित याद रखने हैं। यानी नृत्य पूछा जाए तो झालावाड़, चित्रशैली पूछी जाए तो जोधपुर, गीत पूछा जाए डोला मारू तो सिरोही, डोला मारूरा दुआ किसके द्वारा कवि कल्लोल, डोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ और डोला मारूरी कविता ये चंदू डाडी के द्वारा लिखी गई है। ये अपने को यहाँ पे डोला मारू से संबंधित फैक्ट याद रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे रहने वाला है वो रहेगा बूस्टर डोज में राजस्थान में घटित प्रमुख घटनाएं। दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में प्रमुख घटित घटनाएं कौन कौन सी है वो अपने को यहाँ पे देखनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। तो उसमें रहने वाला है पहली घटना मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। ध्यान रखना है, मानगढ़ हत्याकांड जो कहाँ है स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है, वो 17 नवंबर 1913। नीमड़ा हत्याकांड विजयनगर 7 मार्च 1922 को हुआ था। डाबी हत्याकांड बूंदी के अंदर हुआ था, वो 2 अप्रैल 1923 को। गोविंदपुरा हत्याकांड चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, 13 जुलाई 1923 को। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को। दोस्तों, यहाँ से लगभग प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके घटनाओं से संबंधित फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद होने ही चाहिए दोस्तों। तो मानगढ़ धाम, नीमड़ा, डाबी, गोविंदपुरा और नीमूचना हत्याकांड, इनको अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, घटनाओं में नीमूचना के बाद में रहेगा बीकानेर हत्याकांड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीमूचना अपन ने देख लिया है 14 मई 1925 को। बीकानेर षड्यंत्र केस है वो 13 जनवरी 1932 को। डोगरा कांड जो अजमेर से संबंधित है ये 4 अप्रैल 1935 से संबंधित है। चंडावल घटना जो पाली मारवाड़ से संबंधित है ये 28 मार्च 1942। और दूधवा खारा किसान आंदोलन जो बीकानेर से संबंधित है ये 2 जून 1945 से संबंधित है। तो यहाँ पे नीमूचना इंपॉर्टेंट रहेगा। बीकानेर षड्यंत्र 13 जनवरी, डोगरा अजमेर से संबंधित 4 अप्रैल 1935, चंडावल घटना पाली से संबंधित 28 मार्च 1942, दूधवा खारा जो बीकानेर से संबंधित है 2 जून 1945। इन घटनाओं का अपने को डेट और इनसे संबंधित स्थान भी याद रहना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सागरमल गोपा हत्याकांड जो जैसलमेर से संबंधित है 4 अप्रैल 1946 की घटना है। कांगड़ा कांड जो बीकानेर से संबंधित है 1946 से संबंधित है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है 2022 3rd ग्रेड शारीरिक शिक्षक में पूछा गया प्रश्न है। कांगड़ा कांड कौन से जिले से संबंधित है, तो वो बीकानेर से संबंधित है। कृष्णा दिवस मारवाड़ से संबंधित है 1936 में रहेगा दोस्तों। बीरबल कांड राय सिंह नगर बीकानेर से संबंधित जो कि 1 जुलाई 1946 से संबंधित है।
और बीरबल दिवस कब मनाया जाता है बीकानेर के अंदर दोस्तों, वो 17 जुलाई 1946, यानी 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट कृष्णा दिवस है दोस्तों, मारवाड़ में मनाया जाता है 1936 में मारवाड़ रियासत से। और बीरबल कांड है वो राय सिंह नगर 1 जुलाई 1946, और बीरबल दिवस वो बीकानेर में है, वो 17 जुलाई 1946। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, आगे घटनाक्रम रहेगा दोस्तों, आगे का घटनाक्रम देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है बीरबल दिवस अपने देख लिया है 17 जुलाई 1946। इसके बाद में है डाबड़ा कांड जो डीडवाना नागौर से संबंधित है, ये 13 मार्च 1947 की घटना है। तसीमो कांड धौलपुर से संबंधित है, और 11 अप्रैल 1947 जिसमें छत्तर सिंह और पंचम सिंह संबंधित हत्याकांड हुआ था, वो तसीमो कांड धौलपुर रहेगा दोस्तों। और पूनावाड़ा ध्यान रखना है, पूनावाड़ा कांड वो डूंगरपुर से संबंधित है, ये 30 मई 1947 से संबंधित घटना रहेगी। तो ये भी अपने को यहाँ पे घटनाक्रम याद रखने हैं दोस्तों। आगे बूस्टर डोज में देखिए दोस्तों, वो रहने वाली है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य से महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दोस्तों। यहाँ पे लोक नाट्य होते हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन जो कि वन लाइनर होते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। और बूस्टर डोज कैसी लगती है उसके बारे में वे आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। यहाँ पे जो 5 से 10 मिनट की बूस्टर डोज ली गई और शाम को अपन महामैराथन क्लास रहेगी। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पूछा जाए तो वो गवरी लोक नाट्य रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे किस लोक नाट्य का मंचन दिन में किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा लोक नाट्य है जो सिर्फ दिन में किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है, तो वो गवरी लोक नाट्य ही रहेगा। गवरी नाट्य में पूरिया किसे कहा जाता है दोस्तों, गवरी नाट्य में जो पूरिया है वो किसे कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों गवरी से संबंधित, कि सबसे प्राचीन लोक नाट्य गवरी रहेगा। और गवरी लोक नाट्य का मंचन वो दिन में किया जाता है, और जो पूरिया होता है गवरी में वो उसे किस नाम से जानते हैं, तो वो भगवान शिव का रंगमंच या शिव का उपासक रहता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अगला रहेगा 4 नंबर पे देखिए दोस्तों, भवाई नृत्य नाट्य का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, जो भवाई नृत्य है इस नाट्य का जनक किसे माना जाता है, तो वो बागाजी को माना जाता है, बागाजी जाट। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोक कलाकार सांगी लाल सांगड़िया का संबंध किस लोक नाट्य से है दोस्तों, यहाँ पे जो लोक कलाकार है जिसका नाम है सांगी लाल सांगड़िया, इसका संबंध किस लोक नाट्य से है, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, भवाई नाट्य से संबंधित है। अगला देखिए दोस्तों, हेला ख्याल का प्रचलन किस अंचल में है, तो हेला ख्याल का जो प्रचलन है वो यहाँ पे लाल सोट, जो दौसा, करौली और सवाई माधोपुर में संबंधित है दोस्तों। ये शारीरिक शिक्षा ग्रेड 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। हेला ख्याल जो लाल सोट, जो दौसा, करौली और सवाई माधोपुर से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, आगे रहने वाला है वो रहेगा जवाहर जी पुरोहित, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जवाहर जी पुरोहित है, सुआ महाराज, फागू महाराज, मन्नीराम, गीदो, जीतमल जैसे जो कलाकार हैं उनका संबंध कौन से लोक नाट्य से संबंधित है, तो प्रश्न नंबर 7 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे बीकानेर रम्मत से संबंधित है। जितने भी कलाकार है वो बीकानेर रम्मत से, यानी जवाहर जी, सुआ जी, फागू, मन्नीराम, जीतमल, ये जितने भी लोक कलाकार है ये बीकानेर रम्मत से संबंधित रहेंगे। 8 नंबर पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तेज कवि का संबंध किस लोक नाट्य से है दोस्तों, तेज कवि है इसका संबंध किस लोक नाट्य से है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर रम्मत से संबंधित कवि तेज रहेगा। अगला कौन सा लोक नाट्य 40 दिन तक चलता है, यानी कौन सा लोक नाट्य है जो 40 दिन तक चलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये गवरी लोक नाट्य है वो यहाँ पे 40 दिन तक चलता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी अपने को फैक्ट याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, 9 नंबर के बाद में रहेगा अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे गवरी लोक नाट्य की मूल कथा किस देवता को समर्पित होती है दोस्तों, यहाँ पे जो गवरी लोक नाट्य है इसकी जो मूल कथा है वो किस लोक देवता को समर्पित होती है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों भगवान शिव और पार्वती को समर्पित रहती है। 11 नंबर पे खटकड़िया जामटिया किस लोक नाट्य के रोचक पात्र है दोस्तों, यहाँ पे 2 पात्र दिए गए हैं, ज़्यादातर प्रश्न पूछा भी जाता है, खटकड़िया और जामटिया जो किस लोक नाट्य के पात्र रहेंगे दोस्तों, तो ये गवरी से संबंधित पात्र है। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, रसिया के दंगल का आयोजन किस इलाके में किया जाता है, रसिया के दंगल का आयोजन किस इलाके में किया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भरतपुर के अंदर दंगल या रसिया के दंगल का आयोजन किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, 13 नंबर पे रहेगा
बीकानेर की रमतों का प्रारंभ किस रम्मत से होता है। दोस्तों यहाँ पे बीकानेर ध्यान रखना है, बीकानेर की जो रम्मत होती है, इन रम्मतों का प्रारंभ किस रम्मत से होता है, तो वो फक्कड़ दातार की रम्मत से होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फक्कड़ दातार की रम्मत से होता है बीकानेर की रमतों का जो आरंभ होता है यानी आयोजन होता है। पर आगे देखिए 14 नंबर पे, गोमा, यीणा, कानगुजरी, बियावड़, बंजारा ये क्या है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। बिया, कानगुजरी, बियावड़, बंजारा जी ये क्या है, तो गौरी की लघु नाटिकाएं है, जो गौरी लोक नाट्य है इसकी लघु नाटिकाएं हैं, ये अपने को यहाँ पे इसके बारे में याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला रहेगा 15 नंबर पे। देखिए दोस्तों, ख्याल नाट्य में किस ख्याल नाट्य का मंच सबसे अधिक साज सज्जा युक्त होता है, यानी ऐसा कौन सा ख्याल नाट्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सजावट और ख्याल सज धज कर उसमें नाट्य किया जाता है, तो वो तुर्रा कलंकी ख्याल है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 16 नंबर पे, कादरा बूतरा की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पे कादरा बूतरा की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो गीजगढ़ की प्रसिद्ध है। आगे 17 नंबर पे देखिए दोस्तों, 17 नंबर पे, लोकनाट्य रास का आयोजन किस मेले में विशेष रूप से किया जाता है। दोस्तों लोकनाट्य कौन सा है, रास, ध्यान रखना रास, इसका आयोजन कौन से मेले में विशेष रूप से किया जाता है, तो बेणेश्वर के मेले जो डूंगरपुर से संबंधित है उसमें किया जाता है। प्रश्न 18 पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस लोकनाट्य के कलाकार 40 दिन तक अपनी वेशभूषा नहीं बदलते हैं। कौन सा लोकनाट्य है जो 40 दिन तक उसमें कलाकार अपनी वेशभूषा को नहीं बदलते हैं, और 40 दिन तक चलने वाला लोकनाट्य भी कौन सा है, तो वो गवरी है। और ये सभी नाट्यों का सिरमौर उस दिन में होने वाले लोकनाट्य है। 20 नंबर पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस नृत्य को स्वांग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नृत्य है जिसे स्वांग नृत्य के नाम से जानते हैं, तो शेखावाटी का गीदड़ नृत्य होता है दोस्तों, उसे अपन स्वांग नृत्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों 21 नंबर पे, एकमात्र ऐसा ख्याल नाट्य जिसमें महिला पात्र की भूमिका महिलाएं भी कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे एक कौन सा लोक नाट्य है, ऐसा ख्याल नाट्य कौन सा है जिसमें महिलाओं की भूमिका आराम से महिलाएं निभा सकती है, महिलाएं कर सकती है, तो वो जयपुर का ख्याल, जयपुरी ख्याल है जिसमें महिलाओं का कार्य महिलाओं के द्वारा भी किया जा सकता है। 22 नंबर पे देखिए दोस्तों, लोकनाट्य रम्मत, लोकनाट्य रामत, ध्यान रखना है दोस्तों, रम्मत नहीं है, स्पेशल दे रखा है, रामत है। तो लोकनाट्य रामत की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है, रम्मत नहीं है दोस्तों, रामत है। तो लोकनाट्य रामत की विषय वस्तु देवी आख्यानों पर आधारित होती है, यानी देवियों के जो लोक देवियाँ नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे देवियाँ होती हैं, उनके गुणगानों पर आधारित होती है। नेक्स्ट और आगे 23 नंबर पे देखिए दोस्तों, 23 नंबर पे रहेगा, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो लोकनाट्य व लोकवाद्य व लोक संगीत पर गहरी पकड़ रखते थे, कौन सा मुख्यमंत्री है राजस्थान का, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जयनारायण व्यास। 24 नंबर पे देखिए दोस्तों, किस लोक नाट्य में सबसे अधिक कलाकार एक साथ भाग लेते हैं, यानी सबसे अधिक कलाकार एक साथ भाग लेते हैं, तो वो यहाँ पे हेला ख्याल जो लाल चौड़ दोसा, करौली और सवाई माधोपुर से संबंधित है। 25 नंबर पे देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है, ख्याल नाट्य के किस पात्र की वेशभूषा आभूषण सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं, ऐसा कौन सा है, तो वो रानी पात्र के है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बूस्टर डोज कैसी लगी आपको जीके से संबंधित, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। और शाम को अपनी सब्जेक्ट यानी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित महामैराथन क्लास रहेगी, महामैराथन, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो वो भी आप शाम को लगभग 7:30 से 8 बजे तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कितने बजे क्लास शुरू होगी, तो उसमें ज़रूर जुड़े। तो मिलते हैं शाम को दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।